जोहार, जय मूल निवासी में संकेत और आप देख रहे हैं एमएन टीवी। सुप्रीम कोर्ट ने एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी एडीआर की ईवीएम की गिनती को वीवीपैट से सत्यापित कराने की मांग वाली याचिका पर निर्वाचन आयोग को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। आयोग को जवाब दाखिल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 3 हफ्ते का समय भी दिया है। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस एम बेला त्रिवेदी की पीठ ने एडीआर के वकील प्रशांत भूषण से पूछा कि क्या हम कभी कभी जरूरत से ज्यादा सशंकित तो नहीं हो जाते। इस पर भूषण ने दलील दी कि कभी कभी दर्ज वोट और वोटों की गिनती मेल नहीं खाती है, क्योंकि केवल कुछ ही वीवीपैट का मिलान ईवीएम के वोटों की गिनती से किया जा रहा है। इस पर पीठ ने मामले की जांच करने का निर्णय लिया है। याचिका में चुनाव आयोग को सुब्रमण्यम स्वामी बनाम भारतीय चुनाव आयोग के 2013 के मामले में जारी सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के तात्पर्य और उद्देश्य को पूर्ण रूप से लागू करने का निर्देश देने की मांग की है। हालांकि एन चंद्रबाबू नायडू बनाम भारत सरकार 2019 के मामले में चुनाव आयोग के आखिरी समय शुरू हुई कार्रवाई और चुनाव आयोग की बताई गई मैन पावर की उपलब्धता सहित बुनियादी ढांचे की कठिनाइयों को इंगित करने पर सुप्रीम कोर्ट ने हर विधानसभा क्षेत्र में 5 पोलिंग स्टेशन में वीवीपैट की गिनती करने का निर्देश दिया था। दरअसल वोट के अधिकार को अभिव्यक्ति के अधिकार के रूप में देखा गया है। नागरिक उसी पार्टी के उम्मीदवारों को अपना वोट देते हैं जिसके विचार उनसे मिलते हैं। यानी एक प्रकार से लोकतंत्र में नागरिक उनके विचारों के लोगों को प्रतिनिधि के तौर पर ही संसद में भेजने का काम करते हैं। इसलिए लोकतंत्र में नागरिकों के मतों की अपनी एक अलग अहमियत है। यदि वही वोट चोरी हो जाते हैं या दूसरे पार्टी के किसी उम्मीदवार को ट्रांसफर कर दिए जाते हैं तो इससे नागरिकों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता समाप्त हो जाती है। एडीआर काफी लंबे समय से भारतीय चुनाव प्रक्रिया में सुधार करने के लिए काम करने वाली एक एनजीओ है, एक संस्था है। वह हर विधानसभा व लोकसभा चुनाव के उम्मीदवारों की रिपोर्ट भी तैयार करती है, जिससे मतदाताओं को उम्मीदवार की पार्श्वभूमि जानने व समझने में आसानी होती है। उम्मीदवारों के पास कितनी संपत्ति है, उनकी शिक्षा कहाँ तक हुई है, उन पर किसी प्रकार के आपराधिक मामले दर्ज है भी या नहीं, ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी उनके रिपोर्ट में वे नागरिकों के लिए, मतदाताओं के लिए जारी करते हैं। इसके अलावा कौन सी पार्टी को कितना फंड कहाँ से मिलता है, चुनाव में कौन सी पार्टी और उम्मीदवार कितना खर्चा करते हैं, इन सब के बारे में भी एडीआर विस्तार से जानकारी देने का काम करता है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स द्वारा दायर जनहित याचिका में भारत के चुनाव आयोग को पायलट आधार पर आवश्यक बुनियादी ढांचे को स्थापित करने के निर्देश देने की मांग की गई है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि मतदाता यह सत्यापित कर सके कि उनका वोट डालने के रूप में दर्ज किया गया है और गिना भी गया है। जनहित याचिका में कहा गया है कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों के लिए पेपर ट्रेल एक अनिवार्य आवश्यकता है और चुनाव आयोग को आगामी विधानसभा चुनावों में सभी वीवीपैट पर्चियों की गिनती करने का निर्देश दिया जाना चाहिए, जो 2013 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले में था। उन्होंने कहा कि ईवीएम में मतदाताओं का विश्वास केवल पेपर ट्रेल की शुरुआत से ही हासिल किया जा सकता है। वीवीपैट प्रणाली वाली ईवीएम मतदान प्रणाली की सटीकता सुनिश्चित करती है, जबकि वोट को डाले गए रूप में दर्ज किया गया है या नहीं, इसकी आवश्यकता वीवीपैट पर्ची के लगभग 7 सेकंड तक प्रदर्शित होने से पूरी होती है। लेकिन जहां तक वोट को दर्ज रूप में गिना गया है या नहीं, इसका संबंध है, इसमें एक शून्य है। जनहित याचिका में कहा गया है कि इसके अलावा अगर कोई विसंगति है तो यह साबित करने की जिम्मेदारी चुनाव आयोग की है और वही सही है। गौरतलब है कि एडीआर ने यह याचिका राजस्थान और मध्य प्रदेश जैसे महत्वपूर्ण विधानसभा चुनाव से पहले दायर की है। इस पर अब सुप्रीम कोर्ट ने
सुनवाई शुरू कर दी है और केंद्रीय चुनाव आयोग को जवाब देने के लिए 3 हफ्ते का समय भी दिया गया है। हालांकि चुनाव आयोग लगातार अपने बयानों में, प्रेस में, मीडिया में ये कहता रहा है कि ईवीएम में किसी प्रकार की कोई धांधली नहीं हो सकती। बावजूद इसके सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में ही चुनाव आयोग को सभी ईवीएम्स को वीवीपैट लगाने के लिए आदेशित किया था, जिसका पालन चुनाव आयोग ने 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले तक नहीं किया, जिससे लोगों के मन में ईवीएम्स की निष्पक्षता के सवाल और भी गहरे हो गए। सुप्रीम कोर्ट के 2013 के लैंडमार्क निर्णय के बाद भी चुनाव आयोग ने उस पर अमल न करना यह न्यायालय की अवमानना है। ऐसी केस लेकर वामसेफ के राष्ट्रीय अध्यक्ष वामन मेश्राम सुप्रीम कोर्ट गए थे। वामन मेश्राम के पक्ष में निर्णय देते हुए शीर्ष अदालत ने केंद्र सरकार से चुनाव आयोग को निधि उपलब्ध कराने के लिए आदेश दिया और उसके बाद 2019 के लोकसभा चुनाव में वोटों का सत्यापन करने वाली, यानी चुनाव में हो रही धांधली को, गड़बड़ी को पकड़ने वाली, घोटाले को पकड़ने वाली वीवीपैट को ईवीएम्स के साथ जोड़ दिया गया। 2013 के अपने फैसले में ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि विवादित स्थिति में रिकाउंटिंग करनी जरूरी है, यानी ईवीएम्स में डाले गए वोट और वीवीपैट से निकलने वाली पर्चियों का 100% मिलान करना होगा। लेकिन चुनाव आयोग ने उस पर अमल नहीं किया। चुनाव आयोग 100% मिलान क्यों नहीं करना चाहता, यह भी एक गंभीर सवाल है। इस सवाल के जवाब से ही ये स्पष्ट हो जाता है कि चुनाव आयोग भी भारत में हो रहे चुनावी धांधली में शामिल है। अब देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट की नोटिस पर चुनाव आयोग क्या जवाब देता है।